हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के बारे में, जो कि कोर्ट के आदेश के बाद 31 मार्च 2026 तक हो जाना चाहिए। अब आप बोलोगे कि ठीक है, सारी बातें तो हो चुकी है, तो फिर ये वीडियो बनाने की ज़रूरत क्यों आ पड़ी है। बहुत सारे लोग ईमेल करके कुछ बातें पूछते हैं। मैं उनके लिए सबसे पहले कुछ बातें बता देना चाहता हूँ, फिर वीडियो में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली बात यह है कि जिन लोगों ने फॉर्म अप्लाई कर दिया है उनको फिर से फॉर्म भरने की ज़रूरत पड़ेगी। पैसे नहीं लगेंगे, यानी कि आपको फिर से अप्लाई करना होगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। ऐसा मत ख़याली पुलाव में मत रहिएगा कि आपको अप्लाई करने का ज़रूरत नहीं है। फिर से आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा। आपने जो मोबाइल नंबर रखा है, एप्लीकेशन नंबर जो भी आपका था, रजिस्ट्रेशन नंबर या एप्लीकेशन नंबर, उसकी ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर, ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात कि एग्ज़ामिनेशन के लिए जो है आपको क्या झारखंड आना होगा। अगर आप झारखंड के बाहर के लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो याद रखिएगा झारखंड के अलावा ये सेंटर कहीं और नहीं पड़ने वाला है। बाकी हर ज़िले का अलग-अलग लैंग्वेज है यहाँ पे, खोट्टा, पंचपरगनिया, कुरमाली। तो ये हो सकता है कि आप अगर बाहर के राज्य के हैं, तो उनके लिए अभी नियमावली में कुछ भी बातें नहीं सामने आई है। बाद में ये बातें आएगी तो आपको डेफ़िनेटली पता चल जाएगी या फिर आपको बता दिया जाएगा। तो कुल जमा बात अभी फ़िलहाल एज़ ऑफ़ नाउ ये है कि फॉर्म आपको फिर से भरना पड़ेगा, और झारखंड के बाहर के लोगों के लिए कौन-सा लैंग्वेज होगा, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है? पहली बात। दूसरी बात, ये वीडियो में बहुत कुछ है नहीं। बहुत इम्पोर्टेंट खबर यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी इस वीडियो में। जिनको नहीं देखना है वीडियो, यहाँ से वापस जा सकते हैं। लेकिन समझने वाली बात ये है कि जब तक नियमावली नहीं बनेगी, सिलेबस नहीं आउट होगा, तब तक एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट होगा, ये सोचने वाली बात है। भले ही हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि आपको हर हाल में 31 तक एग्ज़ाम ले लेना है, 31 मार्च से पहले-पहले तक एग्ज़ाम आपको ले लेना है। लेकिन जब तक रूल रेगुलेशन नहीं होगा, जब तक फॉर्म अप्लाई नहीं होगा, तब तक आवेदन कर पाना या ले पाना एग्ज़ाम, वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हो सकता है कि कोर्ट जो है फटकार लगा दे, कंटेम्प्ट का केस आप फिर से फाइल करोगे, तो वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से वो बोलते हैं ना, कछुए की चाल से ये जो भर्ती प्रक्रिया या फिर ये जो जेटेट की प्रक्रिया चल रही है, वो कछुए की चाल से ही चल रही है। अब तक नियमावली बन जानी चाहिए थी और सिलेबस वगैरह जारी कर दिया जाना चाहिए था, और दिसंबर में या फिर आप जनवरी में जब भी फॉर्म के लिए अप्लाई करें, हमें उससे कोई एतबार नहीं था। लेकिन नियमावली ही अभी तक तैयार नहीं हो पाई है। इसको लेकर खबर आई है, वो आपके साथ में साझा करूँगा, और किस तरह से चीज़ें हो पा रही है, वो आपके साथ। देखिए, होता क्या है ना कि आप बहुत सारे लोग कमेंट करके ये पूछ रहे थे कि सर, आपने तो कहा कि एग्ज़ाम 2026 के जून-जुलाई से पहले नहीं होगा, मार्च में हो रहा है, आपकी बात गलत हो गई। देखिए, हम लोगों ने कोर्ट में केस किया था। जो लोग आधी-अधूरी जानकारी रखते हैं, वो ऐसी बातें करते हैं। हम लोगों ने कोर्ट में केस कर रखा था, इसमें बहुत सारे लोग थे, जिसकी वजह से ये संपन्न हो पाया है। और फाइनली तब जाकर कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि एग्ज़ाम आपको लेना होगा। ये तो शिक्षा विभाग है जिसने इसको मार्च तक लेकर वो गए। कोर्ट का ऑर्डर था कि दिसंबर तक आपको ये एग्ज़ाम ले लेना होगा, लेकिन फाइनली अब ये मार्च तक गया है। मार्च के 31 मार्च से पहले ये एग्ज़ाम हो पाएगा कि नहीं, उस पे थोड़ा-सा भी संशय है, क्योंकि ये न्यूज़पेपर का आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। ये देखिए, यहाँ पे क्या बातें बताई गई, वो आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। 31 मार्च तक लेना है जेटेट। किसका ऑर्डर है? झारखंड के हाई कोर्ट का। पर नियमावली अभी तक तय नहीं हो पाई है। नियमावली बनेगी, शिक्षा विभाग, कार्मिक विभाग, वो बोलते हैं ना, झारखंड में तो एक टेबल से दूसरे टेबल में फाइल जाने में महीने का वक्त लग जाता है। यहाँ से घूमते-घूमते फाइल फिर जो है कैबिनेट में जाएगी, झारखंड कैबिनेट में, और फिर झारखंड कैबिनेट में जाने के बाद मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों के द्वारा जो है इस पे मुहर लगाई जाएगी, एंड आफ्टर दैट ये नियमावली तैयार होगा। फिर जो है आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी, पॉजिटिव आउटकम इसका देखने को मिलेगा। जैक एग्ज़ाम लेगा इसे, तो देखने वाली बात ये है कि पहले ये नियमावली तैयार हो जाए, हर एक जो विभाग है वहाँ से इसको हरी झंडी मिल जाए, और उसके बाद ये मुख्यमंत्री साहब के कैबिनेट से वहाँ से हरी झंडी मिलेगी, तब ये जो है आगे बढ़ेगा। एप्लीकेशन स्टार्ट होने से पहले जो चीज़ें हैं वो पहले हो जाएगी, तभी कुछ आगे बढ़ पाएगा, अदरवाइज़ ये नहीं हो सकता है। तो अभी तक नियमावली नहीं आई है, यहाँ से खबर देख लीजिए। राज्य में 31 मार्च तक झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा लिया जाना है, लेकिन स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने ये जो है लेने की जानकारी दी गई है इनको। लेकिन जेटेट को लेकर के जो है नियमावली अभी तक तैयार नहीं की गई है। अब देखिए क्या बात कहा गया है कि शिक्षा विभाग, जो साक्षरता विभाग है, उसने जो है नियमावली का ड्राफ्ट जो है जारी किया था जून में, लेकिन बहुत सारे लोगों के द्वारा जो है इस पे आपत्ति दर्ज कराई गई। जिलावार को लेकर के जो है, भाषा को लेकर बहुत सारे लोग नाराज़ थे। कुछ लोग भोजपुरी को शामिल कराना चाह रहे थे उस पे जो है, और कुछ लोग जो है हो भाषा हो या फिर कुड़मी भाषा हो, इस पे जो है कुड़ुक भाषा हो, उसको लेकर जो है आपत्ति हुई थी। अब जो है
उस पे जो है काम नहीं हुआ। फाइनली उस पे अगर वो बोलते कि ये हो जाएगा तो देखने वाली बात होती, लेकिन हुआ नहीं। अब देखिए आगे क्या बताया गया है, यहाँ से देख लीजिए कि ये आखिरी बार जेटेट की परीक्षा 2016 में, और ये अगर सरकार जो है कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से चले तो 26 में हो पाएगी, यानी कि 10 वर्ष का वक्त लग जाएगा। नियमावली के बिंदुओं में बदलाव की हो रही है मांग। देखिए जेटेट को लेकर पिछले वर्ष आवेदन जमा कराए गए थे। मैंने आपको जैसा बताया कि 2024 में आपने आवेदन किया होगा। परीक्षा के लिए लगभग 3.5 लाख लोगों ने आवेदन जमा किए थे। अभ्यर्थियों के कुछ बिंदुओं में जो है बदलाव की मांग कर रहे थे। शिक्षा विभाग ने उनके हिसाब से जो है इसकी प्रोसेस भी स्टार्ट कर दी थी, और उसके बाद जो है जैक ने आवेदन को रद्द कर दिया, और नए भर्ती के लिए आपको जो है फिर से पैसे नहीं देने होंगे। तो कुल जमा बात यह है कि एग्जाम लेने के लिए 4 महीने का वक्त इनको चाहिए होगा। जैक को प्रस्ताव भेजा जाएगा। जैक फिर जो है एग्जाम सेंटर चूज करेगा कहाँ कहाँ एग्जाम होना है, क्योंकि ये ओएमआर पर एग्जाम होगा, ऑफलाइन एग्जाम होगा। तो ऐसे में हर एक जिला से जो है इसको जानकारी लेनी होगी, कहाँ पे बेंच टेबल डेस्क है या नहीं, कमरा का पर्याप्त मात्रा में है या नहीं। फिर आवेदन करने के लिए जो है टाइम देना होगा। फिर आवेदन करने के बाद एक बार डेट एक्सटेंड होगा, जो कि एकदम होना ही होना है। 10 दिन के लिए हो, 15 दिन के लिए हो, लेकिन ये होगा। पहले ऑनलाइन के लिए आवेदन मांगा जाएगा, और फिर जो है डेट एक्सटेंड होगा। फिर जो है आपको एक बार जो भी आपका एरर है, उसको त्रुटि को जो है एडिट करने का ऑप्शन दिया जाएगा। उसके बाद पिक्चर सिग्नेचर वगैरह के लिए कुछ जो है आपको वो फिर से टाइम दिया जाएगा। तो कहने वाली बात है कि इस प्रोसेस में 4 महीने का वक्त लगेगा। तो ऐसे में परीक्षा को लेकर अगर ये नवंबर के आखिरी वक्त तक नियमावली अगर जारी नहीं होती है तो फिर ये स्थिति गड़बड़ हो सकती है। देखने वाली बात होगी। मैं तो दुआ करूंगा कि मार्च में ही ये परीक्षा संपन्न हो जाए, ताकि जो लोग एग्जाम देना चाह रहे हैं वो एग्जाम दे पाए ढंग से। नहीं तो फिर ये जो काल चक्र है ये घूमता रहेगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही रखूंगा मैं। कुछ और अधिक जानकारी आएगी तो आपके साथ साझा की जाएगी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।